नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आज एक ऐसी खबर आई है जो न्यायपालिका के इतिहास में दर्ज हो गई है। मद्रास हाई कोर्ट की वरिष्ठ वकील विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को लेकर जो बवाल चल रहा था, अब एक तरफ से न्यायिक तौर पर शांत हो गया है। उधर विक्टोरिया गौरी शपथ ले रही थी हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर, और इधर सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इस आधार पर उनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई थी कि विक्टोरिया गौरी की पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है और साथ ही साथ उनके विचार धार्मिक कट्टरता से भरे हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ वो घृणित बयान देती रही हैं, हेट स्पीचेज देती रही हैं, और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई थी कि उनकी नियुक्ति रोकी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलिजियम ने उनके नाम की सिफारिश करने से पहले तमाम तथ्यों पर विचार किया होगा और इसलिए फ़िलहाल दखल नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं दिया और उधर विक्टोरिया गौरी जज के तौर पर स्थापित हो गई। हालांकि इस दौरान जब उनकी नियुक्ति पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विक्टोरिया गौरी एडिशनल जज के तौर पर नियुक्त हुई हैं और कुछ दिन उनके कंडक्ट को देखा जाएगा, जो प्रक्रिया होती है, और उसके बाद आपत्ति होती है और ऐसा कुछ उनके कंडक्ट से लगता है तो उनको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। जो लीगल प्रोविज़न है कि जब किसी वकील को जज बनाया जाता है, हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है, तो पहले एडिशनल जज बनाया जाता है और बाद में उसको कंफर्म किया जाता है, रेगुलर जज बनाया जाता है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, ऐसी कोई आपत्तिजनक बात होती है, तो बाद में उनकी उम्मीदवारी पर उनको परमानेंट करने के पहले सवाल किया जा सकता है और परमानेंट नहीं बनाया जा सकता है। हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से कहा गया कि वो स्थिति नहीं आनी चाहिए, उसके पहले ही इस पर कोर्ट को दखल देना चाहिए। बार बार बातें कही गई, उसमें जो विक्टोरिया गौरी के कथित बयान हैं, जो उन्होंने एक राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता के तौर पर दिया था, उसी आधार पर कहा गया कि वो हेट स्पीचेज देती रही है और ऐसे व्यक्ति को जज की कुर्सी पर बैठाना ठीक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) जो विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसके तहत आप भी बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, प्रेस भी उसी अधिकार के तहत कुछ लिखता, बोलता है या छापता है, तो उन्होंने कहा कि इस आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। एक महत्वपूर्ण बात और भी हुई कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया कि ये इस आधार पर चुनौती नहीं दी गई है कि वो योग्य नहीं है, उनकी योग्यता पे सवाल नहीं है, सवाल उपयुक्तता पर है, सूटेबिलिटी पर है। मतलब ये कि जज की कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं और इस सवाल उठना भी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने एक और वकील को जज बनाने की सिफारिश की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम जज बनाने के लिए सरकार को लिखा, लेकिन सरकार ने इस आधार पर फाइल को लौटा दिया कि वो वकील सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियों की मुखालफत करते रहे, सरकार की मुखालफत करते रहे हैं, उनके ओपिनियन बायस्ड हैं, ऐसे में उनको जज नहीं बनाया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके नाम की दोबारा सिफारिश की कोलिजियम ने, ये कहते हुए कि उनको विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अपनी बात कहने का अधिकार है और इस आधार पर उनकी नियुक्ति, उनको जज नहीं बनाना ठीक नहीं है। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही है। अंतर बस इतना समझना है कि एक फ़ाइल को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए लौटा दिया कि वो उम्मीदवार, वो वकील सरकार की नीतियों की मुखालफत करता है, और ये फ़ाइल विक्टोरिया गौरी की फ़ाइल पर सरकार ने इसलिए मुहर लगा दी कि वो कहीं न कहीं बीजेपी से जुड़ी हुई है। विक्टोरिया गौरी की पृष्ठभूमि ये है कि वो महिला मोर्चा, बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव रही हैं और वो सार्वजनिक सभाओं में, सोशल मीडिया पर इस्लाम और ईसाईयत के खिलाफ बोलती और लिखती रही हैं। तो यहाँ पर सरकार के रवैये पर सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जब बात ये हो रही थी कि जजों की नियुक्ति के मामले में कोर्ट और सरकार, कोलिजियम और सरकार आमने सामने है, ऐसे में एक सहमति बनी, लेकिन उस सहमति को लेकर विवाद हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर से उस विवाद का समाधान कर दिया। लेकिन जब बात उठी है तो भले ही जुडिशियल ऑर्डर में ना आए, लेकिन लोग चर्चा करेंगे। न्यायपालिका से जुड़े किस्से जब लिखे जाएंगे तो वहाँ पर इस बात की चर्चा होगी कि उस समय जब सरकार और न्यायपालिका में इस तरह से घमासान मचा हुआ था, वहाँ पर दोनों में सहमति बनी थी, और सहमति इस बात को लेकर थी कि बीजेपी की महिला मोर्चा की
महासचिव, पूर्व महासचिव की उम्मीदवारी जब कॉलेजियम ने सिफारिश की, सरकार ने बिना वक्त गंवाए उस पर मुहर लगा दी। एक बात और महत्वपूर्ण है इस मामले में जानने के लिए, वो ये कि सोमवार यानी कल सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के सामने इस मामले को लाया गया। ये बताया गया कि कॉलेजियम ने विक्टोरिया गौरी के नाम की सिफारिश की है और वो जज बनने के लायक नहीं है, जज की कुर्सी लायक नहीं है। इस पर आपको सुनना चाहिए। याचिका में उन बातों का जिक्र किया गया था जिन बातों को लेकर आपत्ति थी। सीजेआई ने कहा कि हम शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करेंगे। तब तक विक्टोरिया गौरी के नाम पर मुहर नहीं लगी थी। जैसे यह खबर बाहर आई, उसके तत्काल बाद पता चला कि सरकार ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है, यानी कि तत्काल प्रभाव से सरकार ने विक्टोरिया गौरी को जजशिप पर मुहर लगा दी। उसके बाद कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि सरकार ने इस पर मुहर लगा दी, इसलिए इस मामले में तत्काल सुनवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल हम सुनेंगे, और आज जब सुनवाई चल रही थी, 10:30 बजे के आसपास सुनवाई इधर चल रही थी और उधर विक्टोरिया गौरी शपथ ले रही थी, और इस तरह न्यायपालिका में एक अलग तरह का इतिहास लिखा जा रहा था। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अदालत के ऐसे ही किस्से नए और पुराने लेकर मैं आता रहूँगा। थैंक यू।